नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। तो हमारे पास लिस्ट आई है क्रिमिनल केसेस की 716 केसेस है। और इसमें विशेष बात है कि ये पुलिस जिला बनाया गया था क्योंकि पंजाब बॉर्डर साथ में लगता था। नशे के केसेस काफी आ रहे थे, लेकिन उनको बताना चाहेंगे कि ये स्पेशल कोर्ट जो एनडीपीएस की है वो सिरसा में है, वो तो केस यहीं रहेंगे। और इसका पर्पस क्या है ये अभी तक सफल नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये किसके रेजोल्यूशन पे, किसकी बात पे, किसके प्रयास से ऐसा हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार ने ऐसा किया ही क्यों। और किस मामले को लेकर आप स्ट्राइक कर रहे हैं? स्ट्राइक सोमवार से कंटिन्यूस जारी है। जो 2 थाने हमारे बड़ागुड़ा और रोडी, उन दोनों थानों को डबली जो पुलिस जिला बना है वहां मिला दिया गया है। वहां 71 गांव टोटल लगते हैं। उन सभी गांव वासियों से कोई संवाद नहीं किया गया, कोई उनकी राय नहीं जानी गई। कुछ गांव तो ऐसे है यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है और वहां जाने के लिए उनको 1.25 घंटा टोटल लगता है और 2-2 बसें चेंज करनी पड़ती। इन सभी समस्याओं को जो गांव वासियों की है उन्होंने भी उठाया था। अब हमें पता लग रहा है क्योंकि उनके प्रस्ताव भी हमारे पास आ रहे हैं काफी गाँवों के, उन्होंने उठाया, लेकिन उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया गया। इसलिए बार एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि ये जो फैसला सरकार का है ये रीजनेबल नहीं है, गांव वासियों के अहित में है, इसलिए उनके साथ हम खड़े हो गए हैं। प्रधान जी, एक सवाल ये है कि जब पुलिस जिला बना, क्या उससे पहले सरकार ने या सरकार के लोगों ने आपके साथ कोई मीटिंग करी कि ये गांव वहां जोड़े जा रहे हैं? क्या आपकी मीटिंग हुई? क्या आपको इंटीमेट किया गया था? नहीं, सरकार द्वारा हमें ही नहीं, गांव वासियों से भी नहीं पूछा गया। कोई कोरेस्पोंडेंस नहीं हुई, कोई औरली कोई इंफॉर्मेशन कोई किसी तरह की नहीं दी गई। ये एक तरफा निर्णय है जो कि डी नोटिफाइड होना चाहिए क्योंकि ये आम जन के हित में है। कल आप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, गृह मंत्री जी से मिले हैं, जिनसे भी मिले हैं, क्या आपने मांग रखी और क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको? हमने उन्हें एक रेजोल्यूशन दिया है, एक हमारा और एक जो गांव वासियों द्वारा हमें रेजोल्यूशन सरपंचों द्वारा भेजा गया था। उन्होंने ये भी वहां पर कहा है कि हमने भी काफी प्रयास किए, धरने भी दिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे हित में नहीं है किसी भी तरह से। तो उनको होम मिनिस्टर साहब को भी रेजोल्यूशन और सभी जो गांवों से आए हुए थे प्रस्ताव वो भी साथ अटैच करके दिए गए हैं और उन्होंने भी साथ के साथ मेंशन किया स्पीक टू सीएम। तो बहुत अच्छे से उन्होंने सुना और हमें उनसे उम्मीद भी है। उसके बाद हम ओएसडी साहब से भी मिले हैं, सीएम साहब के दयाल साहब, तो बहुत अच्छे से उन्होंने बात सुनी और उन्होंने 2 दिन का समय लिया है कि बहुत जल्दी इसका सकारात्मक रिजल्ट हम देंगे सीएम साहब से बात करने के बाद। और मुझे ऐसी उम्मीद भी है कि वहां से भी एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिलेगा और गांव वासियों से संवाद की उन्होंने बात कही है कि हम वहां से मेमोरेंडम लेंगे, तो वही अच्छी बात है। वो हम भी तो वही चाह रहे हैं जो वो हमसे बात कर रहे हैं कि वहां गांव वासियों से उनकी क्या राय है, यही तो हम कह रहे हैं। राय लेते तो ये निर्णय होता ही नहीं, राय नहीं ली गई तो ये निर्णय हुआ है। सर, लोक अदालत आपका जो ये पेंडम स्ट्राइक है, आप कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, आगे अब अभी पता चला है कि लोक अदालत भी लगनी है, तो आगे आपका क्या रुख रहेगा? हमारा इनडेफिनेट स्ट्राइक का निर्णय था जिसपे हम आज भी उसी ओर बढ़ रहे हैं और स्ट्राइक जारी रहेगी। लोक अदालत का हमने बहिष्कार किया है कि जो आम जन के खिलाफ चल रही है सरकार, वो नहीं चलना चाहिए, समाज का विषय था। और इनडेफिनेट स्ट्राइक है, इसको आगे प्रोटेस्ट को और कैसे बढ़ाया जाए, धरने प्रदर्शन, क्योंकि हमारे यहाँ डिप्टी सीएम साहब हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और भी एमएलए साहब हैं, वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं, तो उन सभी का सहयोग भी मिल रहा है। तो इसको हम डी नोटिफाइड करवा के ही रहेंगे क्योंकि ये 71 गांवों के लोगों के अहित का सवाल। आज जिला बार संघ के जो साथी इकट्ठे होके रेगुलेशन डाल के या कुछ अपनी कार्रवाई कर रहे थे, उसमें कुछ चीजें आप लोगों के मार्फत से प्रशासन को और आमजन को बताने की ये है। बेसिकली एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फलसफा होता है कि जब भी लोक हित के या ज्यादा लोगों से जुड़े हुए फैसले करने हो तो लोगों से रायशुमारी करनी चाहिए। तो एक ये जो मामला है, इसमें जिला पुलिस बनाना डबल ई में, ये तो अपने आप में सरकार का फैसला है। हालांकि ये भी, इस पे भी संशय है, सवाल है। हम कल जब चंडीगढ़ गए तो वहां भी अफसरशाही ने या कुछ लोगों ने हमें बंद कमरे में बताया कि सरकार का ये फैसला पंजाब के पैटर्न पे इस बात को लेकर है कि बॉर्डर लाइन पे जो यहाँ ड्रग्स को
कंट्रोल में करना है, ड्रग माफिया को, ड्रग पेडलर को करना है, तो उसके लिए कंट्रोल यूनिट होना चाहिए। वो यूनिट अपने आप में टेक्निकल बात है, जिला बना दिया, उसको लेकर के हम कोई सरकार पे सवाल खड़े नहीं कर रहे। अब सवाल ये है कि डबल ई जो सब डिवीजन है वो अपने आप में एक सब डिवीजन है, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की वहां फैसिलिटी दूरों कोसों दूर है। ये जिला इतने साल से चल रहा है, यहाँ पूरी मिनी सेक्रेटरीट है, पूरा सिस्टम है, पूरा मैकेनिज्म है, सारी चीजें हैं। वहां अभी कुछ ऐसा है नहीं, तो वहां ऑलरेडी जो पुलिस स्टेशन डबल ई के साथ जुड़े हुए थे उन्हीं पे उनको ट्रायल करना चाहिए था। उस ट्रायल में पहले ऑलरेडी इतने पुलिस स्टेशन उनके पास हैं कि वहां उनका एक ठीक ठाक अपना काम जो उनकी मंशा है शायद कहीं पूरी हो जाती। अब ये 2 पुलिस स्टेशन रोड़ी और बड़ागुड़ा को जोड़ने की जो बात है, इसका नोटिफिकेशन, इसका प्रोसेस और ये चीजें आप उठा के देखोगे, सारा ऑफिस में बैठ के किया हुआ काम है। जैसे ऑफिस में कोई नक्शा उठा लेंगे, उस नक्शे में कहेंगे ये पुलिस स्टेशन वो डाल दो और ये डाल दो। अब उसमें ये नहीं आया कि रोड़ी जो सबसे पुराना यहाँ पुलिस स्टेशन है, अगर सिरसा से सदुलगढ़ होके वाया पंजाब जाएं तो एसेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी रोड की, लोगों की यहाँ 10, 12, 15 किलोमीटर के बाद रोड के काम शुरू हो जाते हैं। अगर इन्हीं लोगों को डबल ई में जाना हो तो पहले सिरसा आएंगे, सिरसा से फिर वहां जाएंगे। तो सवाल ये नहीं है कि यहाँ वकील लोग इसको प्रोटेस्ट में आगे हो रहे हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम लीगल लोग हैं, हम समझते हैं, हम सरकार को ये चेता रहे हैं, ये संवैधानिक मर्यादा का आप लोगों ने हनन किया है। लोगों ने भी बड़ा प्रोटेस्ट किया। अब सरकारों की आदत बन गई है कि प्रोटेस्ट को तीखा करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, उनके पुतले जलाओ, थाने जलाओ, नुकसान करो, फिर सरकारें चेतती हैं। लेकिन हम बीच में होंगे तो हम आंदोलन को उग्र तो नहीं होने देंगे, लेकिन आंदोलन को तीखा करके लोगों की ही बात सरकार के पास रखने का हम काम करेंगे। तो इस मामले में मुझे लगता है जिला बार संघ का ये काम जो है बहुत अच्छा काम है और सरकार को चेतना चाहिए समय रहते। हम इस बात से भी नहीं बुराएंगे कि कल को इलेक्शनों में हम लोगों को जाके बताएं कि इस तरह की चीजों के फैसले करने वाली सरकार या नुमाइंदों को वोट लेने का कोई हक नहीं है। फॉर्चुनेटली जिला के कुछ हमारे जो प्रतिनिधि हैं, एमएलए और उस तरह के लोग हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि लोगों का मामला है। तो हम आपके मार्फत से फिर सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये उनको इसमें चेत जाना चाहिए। इसमें मामला डबल ई वर्सेस सिरसा का नहीं है, मामला इतना ही है कि न्याय प्रक्रिया को सस्ता सुलभ करने की जो सुप्रीम कोर्ट की या कॉन्स्टिट्यूशन की नीति है, उसके मुताबिक हर एक आदमी को सस्ता न्याय मिले और टाइमली और ठीक जगह पे अपने नजदीक से वो पहुंच जाए। तो वो उससे तो आप दूर कर रहे हो, खुद ही गैर संवैधानिक काम कर रहे हो। यहां तक कि आप लोगों ने भी पढ़ा सुना होगा कि बस सर्विस में जुडिशियल ऑफिसर बैठ के एक मोबाइल अदालत का और लोक अदालत का प्रोविजन रखा हुआ है ताकि लोगों को दूर के गांव से आना ना पड़े। तो उससे तो बिल्कुल ये विरोधाभास वाली बात है। तो यही है रहा सवाल कोर्ट के बायकाट का और चीजों का, क्योंकि ये जो चीजें हैं कोर्ट केस जब ट्रांसफर होते हैं उसमें जुडिशरी का भी रोल रहता है। तो जुडिशरी को भी इस मामले में अपने लेवल पे संज्ञान ले लेना चाहिए था। सरकारें जो चीज करती हैं उसको आंख मान के ऐसे का ऐसे जुडिशरी बात माने, ये भी कोई सुंदर बात नहीं है। तो इसलिए हमारा उनसे भी गिला इतना ही है कि वो लोग इसमें साथ रहें हमारे, और लोगों के साथ रहें, हमारे साथ रहने की भी जरूरत नहीं, और ठीक फैसले में हमारा सहयोग दें ताकि सरकार इसको डी नोटिफाई करे और ये दोनों पुलिस स्टेशन पहले की तरह सिरसा से जुड़ जाएं। और आने वाले दिनों में भी सरकार ने कोई इसमें कुछ प्रावधान लाना है तो चर्चा करें, लोगों में जाए, रायशुमारी करें और फिर उसके बाद जो ठीक फैसला है वो कर लें। तो हम उनके साथ हैं।